जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 14वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सुने। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हरेंगे। नारद जी बोले, हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान के महात्म, संकल्प तथा व्रत पालन की विधि का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, श्री राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में स्वर्ण, चांदी, तांबा, मणि, मुक्ता, आटा अथवा मिट्टी के दीपक का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जब तक केशव भगवान के सम्मुख कार्तिक मास में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, नारद जी ने कहा, तभी तक मनुष्य के शरीर में स्थित पाप गरजते और दुख पहुंचाते हैं। श्री विष्णु भगवान के मंदिर में तुलसी वृक्ष के पास अथवा आकाश में ही दीपक का दान करना चाहिए। चौराहे पर, गली में, श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में, वृक्षों की मूल पर, गौशाला में अथवा तालाब पर किया गया घृत अथवा तिल के तेल से पूर्ण दीपक दान महाफल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ के फल का लाभ होता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ऊंचाई पर आकाश में दीपक रखता है, उसे धन धान्य का लाभ मिलता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त होता है। दीपदान करते समय का मंत्र, हे दामोदर, हे ईश, तुला राशि में यह दीपदान में खेल के रूप में आकाश में कर रहा हूं। हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे नारद, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि कार्तिक मास में प्रातःकाल मथुरा में स्नान करना वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि माघ मास में प्रयाग में तथा वैशाख में गंगा नदी में नहाना। हे नारद, तुला, मकर और मेष राशियों में प्रातः स्नान, हविष्य भोजन तथा ब्रह्मचर्य पालन महापातकों को नष्ट करने वाला कहा गया है। अन्य स्थानों के लोगों द्वारा भी कार्तिक मास में पूजित हरि पापों का उसी प्रकार नाश करते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं, जिस प्रकार की सूर्योदय अंधकार को और वज्र पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर देता है। जिस प्रकार गरुड़ सर्पों को, वायु मेघों को, मृग, सिंह आदि पशुओं को और तत्व ज्ञान दुखों को दूर कर देता है, उसी प्रकार मथुरा के दर्शन मात्र से ही सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मथुरा के दर्शन करने वाला मनुष्य यदि ब्राह्मण का हत्यारा हो तो भी शुद्ध हो जाता है, फिर अन्य पापियों की तो बात ही क्या है। जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन, विष्णु भगवान के मंदिर में सफाई तथा कथा कीर्तन आदि कार्य कार्तिक मास में प्रतिदिन करते हैं, वे साक्षात विष्णु मूर्ति ही हैं। पूर्व जन्म तथा इस जन्म के पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु की संतुष्टि हेतु कृच्छ्र आदि व्रतों को करें। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापों को किस प्रकार जान सकता है? कृपया कर यह बात भली भांति समझाइए। भगवान ने कहा, कर्मों के भोग से पूर्व जन्म के पापों को जाना जाता है। जैसे कि क्षय रोगी पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा और कुष्ठ रोगी गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला होता है। सोना चुराने वाले के नख खराब होते हैं और मदवी के दांत खराब होते हैं। इसी प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप रोग के रूप में दुख देता है। पूर्व जन्म कृत पाप को कृच्छ आदि व्रतों, तप और दान के द्वारा दूर करें। केवल रात्रि के समय एक बार खाने से अथवा बिना पकाए हुए फल आदि का भोजन करें। केवल एक उपवास करने से पादकृच्छ नामक व्रत होता है। पादकृच्छ से 3 गुना करने पर प्राजापत्य व्रत होता है। जितना हाथ में आ सके केवल उतने ही अन्न का भोजन 3 दिनों तक केवल सायंकाल और 3 दिनों केवल प्रातःकाल करने से अतिकृच्छ नामक व्रत होता है। अथवा सायंकाल 22 ग्रास
और प्रातःकाल 26 ग्रास या फिर दोनों समय 24 और 26 ग्रास भोजन करने अथवा 3 दिनों तक बिना अन्न खाए रहने से अति कृच्छ नामक व्रत होता है। अति कृच्छ व्रत के बारे में यह बताया। अब अन्य प्रकार के अति कृच्छ व्रतों को भी मुझसे सुनो। पूर्व के समान 3 दिन तक एक एक ग्रास ही खाएं और 3 दिनों तक उपवास करें। इस प्रकार द्विज अति कृच्छ व्रत को करें। सायंकाल 1 ग्रास तथा प्रातःकाल 1 ग्रास भोजन करें। फिर 2 दिन तक बिना मांगे जो मिले उसे खाएं। फिर 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाएं तो यह कृच्छ आदि व्रत कहा जाता है। 21 दिनों तक केवल दूध अथवा पानी पीकर रहने से कृच्छ आदि कृच्छ व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करने से पराक नामक व्रत होता है। 3 दिन तक कुछ न खाकर चौथे दिन चावलों को पीसकर तथा बूरा मिलाकर बनाए गए पिन्नी नामक लड्डू अथवा सत्तू का सेवन करें और मट्ठा पिएं तथा दक्षिणा में कपड़ा दें तो सौम्य कृच्छ नामक व्रत कहलाता है। इस प्रकार एक एक व्रत का अभ्यास विधि के अनुसार 3 रात तक करें और तुला पुरुष अर्थात पुरुष के भीतर बाहर के बराबर अन्न आदि का दान भी करें। इसे द्वादशाहक कहते हैं। गौमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घृ तथा कुशोदक अर्थात जिसमें कुशा पड़ी हो ऐसा पानी पहले दिन खाकर दूसरे दिन उपवास करने को कृच्छ शांतपन व्रत कहते हैं। शांतपन द्रव्यों के अतिरिक्त 6 दिनों तक उक्त प्रकार से तथा 7वें दिन उपवास सहित किया जाने वाला 1 सप्ताह का व्रत महाशांतपन कहा जाता है। इसमें 3 दिनों तक गौमूत्र तथा 3 दिनों तक गोबर पीना चाहिए। 3 दिनों तक दही, 3 दिनों तक दूध और 3 दिनों तक गाय का घृत पिए तथा 3 दिनों तक पवित्रता अर्थात उपवास रखें। ऐसा यह महाशांतपन व्रत सब पापों को नष्ट करता है। उपयुक्त वस्तुओं को यदि केवल 3 दिन तक ही प्रयोग में लाया जाए तो वह अति शांतपन नामक व्रत चांडाल को भी पवित्र कर देता है। गूलर, कमल, बेल के पत्ते अथवा कुश जिस जल में पड़े रहें उसे प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ नामक व्रत होता है। 3 दिनों तक उपवास करके शुद्ध हुआ व्यक्ति पूर्वोक्त पत्तों के काढ़े को चौथे दिन पिए तो उसे पूर्ण कृच्छ व्रत कहते हैं। तपाए हुए दूध, घृत तथा जल को एक दिन पिए और चौथे दिन रात को उपवास रखें तो उसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी और तिलों को गर्म करके प्रतिदिन पिए तथा नित्य 1 बार स्नान करें तो भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। अब परिणाम के विषय में बताते हैं। जल 2 छटाक, दूध 3 छटाक और घी 1 छटाक पिए। यह परिणाम कहा गया। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को निर्जल व्रत रखते हुए केवल वायु भक्षण करें तथा सायंकाल भक्ति पूर्वक भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करें। इस प्रकार उपवास करके रात के समय जल में खड़े रहें तो इसे जल कृच्छ व्रत कहते हैं। इस व्रत से शुद्ध हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी से दशमी तक 4 दिन क्रमशः जल, दूध, दही तथा घृत का सेवन करें और 5वें दिन एकादशी का उपवास करें। फिर सायंकाल भगवान हरि की पूजा करें तो इस पैतामह कृच्छ व्रत को करने वाला मनुष्य त्रिलोक पूजित भगवान विष्णु के परम पद को पाता है। कार्तिक शुक्ला छठ से 3 दिनों तक केवल रात्रि के समय दूध पिए तदुपरांत नवमी से 3 दिनों तक उपवास रखने अर्थात दूध घी ना पिए तो इसे महेंद्र कृच्छ व्रत कहते हैं। इसे करने वाला मनुष्य देवताओं को भी दुर्लभ विष्णु लोक को प्राप्त करता है। 3 दिन तक अन्न खाए और फिर 3 दिन तक उपवास रखें। जब तक भीष्म पंचक न आए तब तक ऐसा ही करता रहे तो इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। फिर छठ से दशमी तक 5 दिन तक दही का आहार करें। तत्पश्चात एकादशी को उपवास करें। फिर द्वादशी को भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करें। इस भास्कर कृच्छ नामक व्रत को करने से मनुष्य श्वेत द्वीप को जाता है।
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन एक एक ग्रास भोजन कम करते जाएं। अमावस्या को कुछ भी न खाएं तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक एक एक ग्रास भोजन बढ़ाते जाएं। यह चंद्रायण व्रत की विधि है। आधे छटाक तौल वाला जितना मुख में सुख पूर्वक जा सके उसे एक ग्रास कहते हैं। यह ग्रास पुण्यकारी तथा शरीर को शुद्ध करने वाला होता है। महीने के कृष्ण पक्ष के आदि में 14 ग्रास खाएं। पक्ष में कभी 3 या 5 ग्रास अधिक न खाकर भी पक्ष के अंत में अर्थात अमावस्या को कुछ भी न खाएं। यह दूसरे प्रकार का चंद्रायण व्रत है। प्रतिदिन दोपहर के समय 8-8 ग्रास भोजन करें तो इसे यति चंद्रायण कहा जाता है। गाय के चारों थनों का सारा दूध 7 रात तक पिए, फिर 7 दिनों तक 3 थनों का, फिर 7 दिनों तक 2 थनों का और फिर 6 दिनों तक 1 थन का दूध पिए एवं बाद में 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करें। यह सब पापों को नष्ट करने वाला सोमायन व्रत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यवागु अर्थात दलिया और यावक अर्थात जौ का साग, दही, दूध, घृत, जल तथा पंचगव्य का प्रयोग कर विष्णु पूजा में रत बना रहे। इसे सप्तऋषि कच्छ व्रत कहते हैं। इससे मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है तथा उसकी जन्म पुनरावृत्ति दुर्लभ होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ढाक, बेल, कोस तथा गूलर के पत्तों से निकाला हुआ रस का औटाया हुआ दूध पिए। एकादशी को उपवास करें तथा द्वादशी को पारण करके श्री कृष्ण को व्रत समर्पित करें तो यह उत्तम कृच्छाक व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने वाला जनार्दन विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी से दशमी तक 4 दिन केवल पानी की बेलपत्र तथा कमल नाल का सेवन करें तो एकादशी को उपवास रखें। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करके केशव भगवान की पूजा करने वाला वैष्णव गति को प्राप्त होता है। भली प्रकार समाहित चित्त से प्रातःकाल 4 ग्रास और सायंकाल में भी 4 ही ग्रास भोजन करें तो इसे शिशु नारायण व्रत कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में विधि चतुर्दशी को ब्रह्मकूर्च व्रत करें, फिर गौरी की आराधना करें। अब ब्रह्मकूर्च की विधि कहते हैं। गौमूत्र, गोबर, गौदुग्ध, गौदधि, गौघृत तथा कुछ पड़ा हुआ पानी यह ब्रह्मकूर्च है। यह तथा पंचगव्य दोनों ही शरीर को पवित्र तथा शुद्ध करने वाले हैं। अब पंचगव्य की विधि कहते हैं। लाल रंग की गाय का मूत्र, सफेद रंग की गाय का गोबर, पीले रंग की गाय का दूध, नीले रंग की गाय का दही तथा काले रंग की गाय का घृत अथवा यह 5 वस्तुएं कपिला गाय की अथवा अभाव में किसी भी प्रकार की गाय की हों तो ये 5 मिलकर पंचगव्य कही जाती हैं। अब गौमूत्र आदि के परिणाम के संबंध में बताते हैं। गाय का मूत्र 8 मासा, गोबर 16 मासा, दूध 12 मासा लेना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़कर गौमूत्र लें। गंध द्वारा मंत्र पढ़कर गौ में लें। पेय पृथिव्या मंत्र पढ़कर दूध लें। दधिक्रावंट मंत्र पढ़कर दही लें। तेजो हम शुक्रमणि मंत्र पढ़कर घृत लें तथा देवश्यत्वा मंत्र पढ़कर कुसा लेना चाहिए। पंचगव्य अत्यंत पवित्र होता है। तोते के पंखों के समान हरे 7 पत्तों वाले तथा पूरे अर्थात जिनकी नोक न टूटी हो, कोसों को कोसों से उठाकर शुद्धि के अनुसार विधि पूर्वक पंचगव्य की आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। आहुति डालने का मंत्र यह है। इडावती दम विष्णुर्मान स्तोनकेन सर्वती संवती सत्न इंद्राणी इंद्राग्नि भवतामिति। इन मंत्रों को पढ़कर आहुति डालें और हवन के पश्चात बचे हुए हो तो शेष घृत को पी लें। ओम बोलकर मिलाए, ओम बोलकर पृथ्वी पर डाले, ओम बोलकर उठाए तथा ओम बोलकर ही पी लें। ढाक के दोनों में, कमल के पत्तों में, सोने या चांदी के बर्तन में अथवा अंजलि में लेकर पंचगव्य को पीना चाहिए। एक दिन तथा एक रात विशेषकर पूर्णमासी को व्रत रखकर कार्तिक स्नान कर्ता को पंचगव्य पीना चाहिए।
यह ब्रह्मकूर्च विधि की विधि बताई गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ब्रह्मकूर्च व्रत करके आंवला, पीपल तथा तुलसी का भली भांति पूजन करें। पूर्वोक्त वृक्षों के नीचे फल, मूल अथवा दही, चावल और गन्ना दक्षिणा में देना चाहिए। यह आंवला आदि सबके पूजन तथा व्रत का अंगों सहित वर्णन किया गया। कृच्छ आदि व्रतों के अंत में सामर्थ्य अनुसार दुधारू गाय का दान करना चाहिए। गाय का अभाव हो तो उसका मूल्य अवश्य दें। यदि इतना न दे सकें तो एक निक्ष सोने की मुहर अथवा उसका आधा या चौथाई भाग ही दें। यदि सोने के सिक्के का अभाव हो तो चांदी का सिक्का ही दें। 10 सहस्त्र कृच्छ व्रत, 10 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप तथा उपवास एवं ब्राह्मण को गाय का दान, यह चारों एक जैसा फल देने वाले हैं। एक दिन रात के उपवास को प्राजापत्य व्रत कहते हैं। प्राजापत्य व्रत में 1 गाय, संतापन व्रत में 2 गाय तथा पराग और अतिकृच्छ व्रत में 3-3 गायों का दान देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। चंद्रायण व्रत में 8 अथवा शक्ति के अनुसार 3 गाय दान करनी चाहिए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी सभी को गौदान करना चाहिए। कृच्छ व्रत करने से सुख मिलता है तथा विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास में सारे व्रत भी समाहित रहते हैं। जिस प्रकार माता को प्राप्त कर सभी जीव उसके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार सारे व्रत अथवा व्रती कार्तिक मास को प्राप्त कर जीते हैं। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक मातम में दीपमाला, कृच्छ आदि व्रत निरूपण नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।